हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन टाइकॉन के फोर्थ एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है बॉयज डॉर्मेटरी से, जहाँ पर हमारा लिन अभी अभी उठा है और वो मन में सोच रहा होता है कि आज मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई। और तभी उसके फ़ोन पर कोई मैसेज आ जाता है और उसका दोस्त अपने लिन से कहता है कि आज चलो एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी हमारा लिन कहता है कि तुम जा, मुझे आज लड़कियाँ ब्रेकफास्ट लेकर आने वाली है। और यह सुनकर उसके तीनों दोस्त हैरान हो जाते हैं और उन तीनों में बातें शुरू हो जाती है। पहला वाला दोस्त कह रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये सुबह सुबह उठकर इतनी बड़ी बड़ी फेंकने वाला है। और तभी दूसरा वाला दोस्त कहता है कि मैंने सुना है कि लिन को कल चैंग ने धोखा दे दिया ना, कल रात से वो बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे ना। तभी तीसरा वाला दोस्त कहता है कि हाँ मैंने भी सुना, वो उसके पीछे 3 सालों से पड़ा हुआ था ना। और तभी वो तीसरा दोस्त कहता है कि ठीक है, फिर इसे अपने साथ ड्रिंक पर लेके चलते हैं, वहाँ पर ये खुल गया तो खुल गया, मतलब अपनी फीलिंग्स अपने दोस्तों के साथ एक्सप्रेस कर दी तो कर दी। और तभी सीन शिफ्ट होता है अपने गर्ल्स डॉर्मेटरी पर, जहाँ पर 4 लोग खड़े होते हैं। पहला होता है, वो कहता है कि क्या तुम सब भी यहाँ पर ब्रेकफास्ट डिलीवर करने आए हो। तभी दूसरा वाला कहता है कि मैं लीव एक्सी के लिए आया हूँ। और तीसरा वाला कहता है कि वाह क्या कोइंसिडेंस है। और तभी चौथा वाला कहता है कि हाँ मैं भी, लेकिन मैं चेंग के लिए लेकर आया हूँ, ये क्लास फ्लोर वाला ब्रेकफास्ट है। और वो पहला वाला लड़का कहता है कि क्या तुमने कल चेंग की पोस्ट देखी, वो अब सिंगल है, उसे कोई वांगशाओ नाम के लड़के ने धोखा दे दिया, यही तो मौका है कि मैं उससे कंधा दे सकता हूँ। तभी दूसरा वाला लड़का कहता है कि ल्यू एक्स की पोस्ट देखी तुम दोनों ने, वो कह रही थी कि उसे कोई तो साइलेंटली पीछे से सपोर्ट कर रहा है, मुझे लगता है वो मेरे बारे में ही बात कर रही है, मैं ही तो हूँ। तभी वहाँ पर अपना वांगजिन आ जाता है और कहता है कि तुम सब में कोई डिफरेंस नहीं है। उन सिंप लोग होते हैं ना, मतलब कुत्ते की तरह लड़कियों को चाटने वाले, उन लोगों में और तुम लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। देखा ना कल लिंशन के साथ क्या हुआ, वो भी तुम्हारी तरह कुत्ते की तरह उन लड़कियों को चाटता रहता था। और तभी वहाँ पर वो 2 दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि अब ये लिंशन कौन है। तभी दूसरा वाला कहता है अरे वो जो चेंग के पीछे 3 सालों से पड़ा हुआ था नहीं क्या। और तभी दूसरा वाला लड़का कहता है कि सीनियर क्या आप भी ल्यू एक्स के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए हो। तभी हमारा वांगजिन कहता है कि क्या तुमने इसे ब्रेकफास्ट कहा, ये फ्रेंच रेस्टोरेंट से लेकर आया हूँ मैं, इसे लो कैलोरी मैक्रोन्स कहते हैं, जिसका कि एक पीस 600 युआन का होता है। तभी वो लड़का कहता है कि अरे बाप रे, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है। तो वांगजिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है लड़कियां ऐसे ही पढ़ती है, लड़कियां पटाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर तुम रोज़ 10 युआन भी खर्च करते हो, अगर ये तुम 10 सालों तक करते रहे ना, तब भी वो तुम्हें चीप ही समझने वाली है। लेकिन अगर तुम एक दिन में उसके लिए 100 युआन खर्च कर दो ना, तो तुम उसे एक दिन में पटा सकते हो। और तभी वो लड़का कहता है कि अरे वाह, आज कुछ तो मैं सीख गया। और तभी कोई कहता है कि वो देखो वो दोनों आ रही है। और तभी अपनी चेंग और ल्यू एक्सी दोनों में नीचे आ रहे होते हैं। और तभी उन्हें देखकर सारे लड़के उनके पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि हमारा ब्रेकफास्ट ले लो। और हमारा वांगजिन कहता है कि ल्यू एक्सी तुम कल से आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, ये लो ब्रेकफास्ट मैं तुम्हारे लेकर आया हूँ, ये फ्रेंच के रेस्टोरेंट से मैं लेकर आया हूँ, लो कैलोरी मैक्रोन्स। और हमारी ल्यू एक्सी का ध्यान ही नहीं होता, वो ले लेती है और उसे थैंक कहती है। और तुम्हें हमारा वांगजिन सब में हीरो बन जाता है। और हमारे वांगजिन की नज़र अपने लिन पर जाती है और वो उसे बुलाता है और कहता है कि लिन, ये दोस्त जरा यहाँ तो आना, मैंने सुना कि कल तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या आज नहीं प्लान किया है तुमने कि चेंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ। हाँ, तुम्हारे 3 सालों की मेहनत पर तो पानी फिर गया यार, छोड़ो, तुम्हारे लिए तो ये बहुत छोटी चीज़ है ना, तुम तो रहे बहुत बड़े इंसान। और वो पीछे वाला लड़का कहता है कि चेंग ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट ले लिया है और उसने ऑर्डर भी कर दिया है। और वांगजिन कहता है कि अरे हाँ, जाओ जाओ निकलो, तुम्हारी औकात भी नहीं है उसे ब्रेकफास्ट देने की। और तभी वो देखता है कि अपनी ल्यू एक्सी अपने लिन को ब्रेकफास्ट देने आती है और कहते हैं कि तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा ना, ये ले लो। तभी हमारा लिन कहता है कि नहीं नहीं, तुमने अगर कल मुझे मैसेज कर दिया होता ना कि सुबह सुबह तुम मुझे ट्रीट देने वाले हो, तब मैं सोचता, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए। और ये देखकर सबके आंखें फटे की फटे रह जाती है। अपने वांगजिन का चेहरा देखो एक बार आप लोग। और तभी अपनी चेंग कहती है कि ये ल्यू एक्सी भी ना। और तभी हमारी ल्यू एक्सी अपनी लिन से कहती है कि ये लो ब्रेकफास्ट, ये लिन फ्रेंच रेस्टोरेंट से मैं लेकर आई हूँ, इसे लो कैलोरी मैक्रोन्स कहते हैं। और उसकी फेवरेबिलिटी 7% से बढ़ जाती है। और ये देखकर हमारे लिन कहते हैं कि मिल्क कैप ये होता क्या है। और वो मन में कहता है कि यही मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई है और इसकी फेवरेबिलिटी भी बढ़ गई, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तभी वहाँ पर अपनी चेंग आ जाती है और कहती है कि लिनशिन, ये लो, ये मैं स्पेशली तुम्हारे लिए काउंट्री फाउंड से लेकर आई हूँ, इसका एक पीस 368 युआन का मिलता है और मुझे माफ़ कर दो, कल मुझसे गलती हो गई। और वो उसके पास जा रही होती है और वो कहती है कि मुझे समझ चुका है कि तुम पिछले सालों से मुझ पर कैसे एफर्ट्स डाल रहे हो और कैसे तुम हर दिन मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आते थे। सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई। और ये सुनकर हमारे लिन सोच रहा होता है मन में कि ये वापस एक बार मेरे साथ खेल खेल रही है।
हर बार जब भी मैं डिसअपॉइंट होता था ये मुझे ऐसे ही मनाने आती थी और मैं भी मान जाता था और लोग मुझे कुत्ते की तरह चाटने वाला कहते थे, मतलब सिम्प कहते थे। लेकिन आज आज मैं इससे दूरी बनाए कर रखूंगा। इसे क्या लगता है आज भी ये मुझे ऐसे कंट्रोल कर सकती है? और वो उसे दूर कर देता है और कहता है कि मेरे इतने पास मत आओ, लोग तुम्हें वो सिम्प समझेंगे जो कुत्ते की तरह लड़कों को चाटता रहता है ना, वैसे। और तभी अपने चेंग की और अपने ल्यू एक्सी की दोनों की भी फेवरेबिलिटी बढ़ जाती है। अपनी चेंग की 50% से बढ़ती है और ल्यू एक्सी की 10% से। और हमारी चेंग मन में सोच रही होती है कि ये मुझे अब भी पसंद करता है। देखो ना, ये बाकी की तरह नहीं सोचता। इसे मेरी कदर है कि कोई मुझे सिंप ना समझे। ये मेरी इमेज पब्लिक में रखना चाहता है। ये ज़रूर मुझे पसंद करता होगा। और हमारी ल्यू एक्सी मन में सोच रही होती है कि लिनशिन ने उसे धक्का दे दिया, मतलब इस बार इसकी ट्रिक्स काम नहीं आने वाली, ये ज़रूर मेरा होने वाला है। और ये देखकर हमारा लिनशिन मन में सोच रहा होता है कि मैंने इसे धक्का दे दिया तब भी इन दोनों की फेवरेबिलिटी कैसे बढ़ गई, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। और ये देखकर उन सारे लड़कों की आंखों में से आंसू ही आना शुरू हो जाते हैं। और वो दोनों, मतलब हमारी चेंग और ल्यू एक्सी दोनों भी उसके पास जा रहे होते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हमारा ब्रेकफास्ट खा लो। और वो उसे बेंच पर बिठा देते हैं और हमारी चेंग उसे अपने हाथों से खिलाने लग जाती है। और ये देखकर हमारा वांगजिन तो पागल ही हो रहा होता है और वो कहता है कि ये क्या, ये चीज़ मतलब कोई समझ नहीं आ रहा मुझे कि कल जो चेंग ने उसे धोखा दे दिया वो आज उसे अपने हाथों से खिला रही है, लेकिन क्यों, उसे ही क्यों? और तभी हमारा लिन उसे मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है कि वो क्या है ना, कल मुझे अपनी उंगलियों में दर्द हो रहा था क्योंकि मैंने अपनी स्क्रीन पर 1600 टाइम क्लिक किया ना, तो मैं ढूंढ ही रहा था कि कोई आकर मुझे खिला दे। और तभी हमारी चेंग कहती है कि अरे तुम्हारे हाथों में लग गई है, जरा दिखाना तो मुझे। और हमारी ल्यू एक्सी उसके सामने कुछ अलग ही तरी बैठ जाती है, अब देखो एक बार। और वो कहती है कि लिनशिन ये खाकर देखो, आ करो आ। और ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वो पीछे वाला लड़का कहते हैं कि ल्यू ये चेंग और हमारी याक्सी को हो क्या गया है, वो दोनों भी अपने हाथों से उसे खिला रहे हैं। और स्पेशली ल्यू याक्सी को तो देखो, उसने तो एक शॉर्ट स्कर्ट पहना है और वो उसके सामने कैसी बैठ गई है। और हमारा लिन उसको देख रहा है तब भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा वांगजिन कहता है कि ये मेरे आंखों के सामने मैंने दिया हुआ मैकरोन उसे खिला रही है, मैं क्या बताऊं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। और हमारे ल्यू एक्सी कहती है कि कैसा लगा तुम्हें? तभी हमारे लिंक कहता है कि हाँ अच्छा था, लेकिन वो ब्राइट रेड वाला मुझे पसंद नहीं आया। तभी हमारे ल्यू एक्सी कहती कि ब्राइट रेड, लेकिन मैक्रोन्स तो पिंक कलर के हैं। और वो कहती है कि तुम भी ना बहुत फ्लर्ट करते हो। अब उसने क्या फ्लर्ट किया मुझे भी नहीं समझ आया, आपको समझ आया तो कमेंट में बता देना। और तभी हमारी चेंग कहती है कि लिनशिन से दूर रहो, वो ब्रेकफास्ट कर रहा है, उसे डिस्ट्रैक्ट मत करो। और तभी हमारी ल्यू एक्सी उसके आखिरी कान में कहती है कि अगर तुम्हें पसंद ना आए ना तो मैं कलर भी चेंज कर दूंगी। और ये देखकर हमारे वांगजिन के मुंह से खून ही निकल जाता है। और वो पीछे वाली लड़की कहती है कि अरे इसके मुंह से खून निकल रहा है, कोई डॉक्टर को बुलाओ। और डॉक्टर आके उसे ले जाते हैं। और इन तीनों की इमेज, मतलब हमारे लिन, ल्यू एक्सी और चेंग की इमेज वायरल हो जाती है। अब ये कौन सा प्लेटफॉर्म है मुझे नहीं पता, पर उस पर वायरल हो जाती है। और अब उसके जो तीनों दोस्त हैं हमारे लिन के, वो अपने लिन से कहते हैं कि लिन तुम न्यूज़ पर छा गए हो और तुम्हें मिलने के लिए वो जर्नलिस्ट आ रहे हैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने। और ये सुनकर हमारा लिन वहाँ से भाग जाता है। और ये देखकर हमारी ल्यू एक्सी अपने चेंग से गुस्से में कहती है कि लिनशिन है ना बहुत लोकी पर्सन है, वो सेकेंड जनरेशन का रिच किड है, लेकिन उसे शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुमने उसकी एक बहुत बड़ी न्यूज़ बना दी जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। और तभी चेंग कहती है कि तुमने वांगजिन के मुंह से खून निकाल कर क्या बड़ी चीज़ कर दी, हाँ। और तभी हमारा लिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने दीवार के पीछे छुपा होता है और कहता है कि ये जर्नलिस्ट मुझे ना देखकर ही निकल जाए तो अच्छा होगा। तभी उसे एक मैसेज आता है, वो अपने मैसेज करने वाली कोई और नहीं हमारी चाचा होती है। और वो कहती है कि लिन मैं अब यीजांग सिटी पर लैंड करने वाली हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? और हमारा लिन जल्दी से एयरपोर्ट पहुँच जाता है और मन में सोच रहा होता है कि मेरा मनी मेकिंग टूल जल्दी आ रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए। फिर यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। और अब जिन्होंने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है वो जाकर पहले फर्स्ट एपिसोड देखो। मुझे तो लगता है कोई बेवकूफ़ ही होगा जिन्हें नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आपको सिस्टम वाली मानवर्स या फिर फैन सर्विस वाली मानवर्स पसंद है तो यही देखो। लेकिन अगर आपको कॉमेडी वाली पसंद है तो ये वाली वीडियो को क्लिक करो जल्दी से।